2023 डिजिटल डिज़ाइन के नियमों को फिर से लिख रहा है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर इंटरेक्शन बदल रहा है, नए आयाम ले रहा है और सीमाएं तोड़ रहा है। आज हम यूआई डिज़ाइन रुझानों से पर्दा हटाने जा रहे हैं, जो न केवल नए वर्ष को आकार दे रहे हैं, बल्कि वेब के हमारे अनुभव के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव भी ला रहे हैं। और जैसे ही हम इन रुझानों के माध्यम से नेविगेट करते हैं, हमें बताइए कि कौन सा रुझान आपका पसंदीदा है। स्वागत है आपका अपने चैनल द डिज़ाइनर्स पे। ठीक है, आइए सबसे पहले रुझान के बारे में बात करते हैं, जो है एनिमेटेड 3D मॉडल। अब उन सामान्य चित्रों के बारे में सोचिए जो आप रोज़ाना वेबसाइट्स पर देखते हैं। काफ़ी नॉर्मल है ना। खैर, 2023 इसे कुछ और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। एनिमेटेड 3D मॉडल आपको चीज़ों को सभी कोणों से देखने की इजाज़त देता है, जैसे कि वह चीज़ आपने अपने हाथ में पकड़ रखी हो। क्या आप किसी उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता नहीं देखना चाहेंगे? यह किसी साइट पर अच्छा चरित्र और उससे चलते काम, लेकिन यह प्रवृत्ति सिर्फ एक दृश्य उपचार नहीं है। इंटरैक्टिव 3D मॉडल एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। जब यूज़र इन मॉडलों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें उस ब्रांड या उस उत्पाद कंपनी की याद आने की अधिक संभावना होती है जिन्हें कंपनियां पकड़ रही हैं, और वे अपनी पेशकशों को इस तरह से पेश करने के लिए इस प्रवृत्ति की ओर झुक रहे हैं, जो अभिनव और यादगार दोनों है। आइए डिज़ाइन के बारे में विस्तार से जानें, जो छोटा लग सकता है लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। याद रहे, जब कर्सर सिर्फ एक तीर या इशारा करने वाला हाथ हुआ करता था, 2023 ने इन चीज़ों को हिलाकर रख दिया है। साधारण कर्सर को अपने स्वयं के डिज़ाइन तत्व में बदल दिया है। कस्टम कर्सर ब्रांड विशिष्ट आइकन से लेकर गतिशील रूप से बदलती आकृतियाँ तक हो सकते हैं, जो उस सामग्री के अनुकूल होते हैं जिस पर वे होवर करते हैं। यह किसी यूज़र की हर गतिविधि को व्यक्तित्व स्पर्श देने जैसा है, लेकिन इसमें केवल सौंदर्य शास्त्र के अलावा और भी बहुत कुछ है। कस्टम कर्सर उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन कर सकते हैं, मुख्य तत्वों को हाईलाइट कर सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस चलन की जो स्क्रॉल करने के लिए को सिनेमाई अनुभव में बदल रहा है। स्क्रॉल आधारित एनिमेशन। उस समय को याद करें जब किसी वेब के नीचे स्क्रॉल करना बस स्क्रॉल करना हुआ करता था। अब और नहीं। अब जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, चीज़ें चलती हैं, बदलती हैं, जीवित हो उठती हैं, लेकिन यह केवल आपके स्क्रॉल करते समय पॉप अप होने वाली वस्तुओं के बारे में नहीं है। ये कहानी कहने के बारे में है। किसी वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म की संपूर्ण कथा को मैप किया जाता है, जिसमें प्रत्येक स्क्रॉल नए पात्र को पेश करता है, कहानियों को सामने लाता है या महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील तरीका है कि सामग्री का केवल उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि अनुभव भी किया जाता है। स्क्रॉल आधारित एनिमेशन बदल रहे हैं कि हम वेबसाइट पर समय को कैसे समझते हैं। स्थिर स्थिर पृष्ठों के बजाय हम तरल, विकसित हो रही डिज़ाइन कहानियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ उपभोगकर्ता गति तय करता है। 2023 में यह अपवाद के बजाय तेज़ी से आदर्श बनता जा रहा है। क्या आपने कभी उन मुलायम चमकते रंगों के बारे में सोचा है जो आपकी पसंदीदा वेबसाइट को रोशन करते हैं? वह दर्शनीय स्थलों में से एक आधुनिक जीवन स्पर्श जोड़ते हैं और उन्हें आपके सामने आए बिना वह धार देते हैं। नियॉन मिस्ट वास्तव में 2023 वेब डिज़ाइन गेम को आकार दे रहे हैं। चाहे किसी बटन को हाईलाइट करना हो, शानदार पृष्ठभूमि जोड़ना हो या बस भविष्य का अनुभव देना हो, नियॉन मिस्ट चीज़ों को आकर्षक बनाते हैं। लेकिन वह सब नहीं, नियॉन मिस्ट वास्तव में उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन या नरम नियोजन के चारों ओर एक सूक्ष्म चमत्कार हाईलाइट पृष्ठभूमि के उपयोगकर्ता की आंखों को विशिष्ट सामग्री या अनुभव पर मार्गदर्शन किया जा सकता है। यह सौंदर्य शास्त्र और कार्यक्षमता का मिश्रण है। न्यूनतमवाद कुछ समय से अस्तित्व में है, लेकिन 2023 में फिर से धूम मचा रहा है। सूचनाओं और चमकते विज्ञापनों से भरी डिजिटल दुनिया में कभी कभी वास्तव में अधिक होता है। अति सूक्ष्मवाद का तात्पर्य अतिरिक्त को दूर करना और आवश्यक है जो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन इसे बोर या बहुत सादा समझने की भूल न करें। यह एक न्यूनतम डिज़ाइन बोल्ड, प्रभावशाली और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आमतौर पर साफ रेखाएं, सीमित रंग पट्टियाँ और उद्देश्यपूर्ण सफ़ेद स्थान होते हैं। न्यूनतमवादी वेबसाइट या मिनिमलिस्टिक वेबसाइट्स ऐसे ऐप के प्रत्येक का तत्व स्पष्ट उद्देश्य है, सजावट के लिए कोई सजावट नहीं है। इसका मतलब है तेज लोड समय,
अधिक प्रत्यक्ष संदेश और समग्र रूप से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। इसके अलावा अति सूक्ष्मवाद अपनाने वाले ब्रांडों का अक्सर अधिक वास्तविक, पारदर्शी और भरोसेमंद माना जाता है। अंत में चलिए उस प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं जिसे नज़रअंदाज करना कठिन है, विशाल टोपोग्राफी। 2023 में डिज़ाइनर केवल संदेश देने के लिए टेक्स्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह इसे एक दृश्य पावर हाउस में बदल रहे हैं। शब्द अब सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रह गए हैं, वह सामने आ रहे हैं और केंद्र में हैं, स्क्रीन पर हावी हैं और साहसिक बयान भी दे रहे हैं। यह चलन सिर्फ आकार से कहीं अधिक का है। यह ऐसे डिज़ाइन बनाने का फ़ॉन्ट, वज़न, शैलियों और रचनाओं के साथ खेलने के बारे में है जो आकर्षक और प्रभावशाली दोनों है। जब टाइपोग्राफी अग्रणी हो जाती है तो प्रत्येक अक्षर और शब्द डिज़ाइन का भी एक अभिन्न अंग बन जाता है। आपको इनमें से कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।